राजगढ़ का जंगल, जंगल में मिला एक मानव कंकाल। मानव कंकाल के बाद उलझी पुलिस कि आखिरकार वो कंकाल था किसका, कहानी क्या है। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। वहां पर रहने वाली लड़की संगीता, छोटे से गांव की रहने वाली संगीता के अरमान बड़े थे। उसने भी शादी करने के ख्वाब देखे थे और तमाम अरमान वो अपने दिल में संजोए बैठी थी। 4 जून को संगीता जो है अपने गांव से निकलती है और घर वालों को पता रहता है कि आ जाएगी आसपास कहीं हुई, वो गायब हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं। घर वालों को 1 या 2 दिन बाद पता चलती है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब जैसे होता है ना गांव में कि डर होता है बदनामी हो जाएगी, और घर वालों के मन में था कि आखिरकार अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि किसी लड़के के साथ भागी, वो कैसे सामना करेंगे। वो इंतजार करते हैं इस बात का कि वो आ जाएगी वापस। लेकिन होता यह है कि इस बीच 11 जून को पुलिस के पास एक कॉल आता है कि जंगल में एक कंकाल पड़ा हुआ है। और संयोग देखिए कि उसी दिन संगीता के माता पिता भी थाने पहुंचते हैं। 7 दिन बीतने के बाद जब उनको लगता है कोई सुराग नहीं मिला, वो भी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पुलिस जो करती है शुरुआती तौर पर जब जाती है स्पॉट पर, तो कंकाल के मिलने के बाद पहली जो प्राथमिकता होती है, कोशिश होती है कि पहचान कौन है, किसका है। तो माता पिता जाहिर तौर पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, उनको भी बुलाया जाता है स्पॉट पर, तो वो भी देखते हैं। तो वहाँ साड़ी सैंडल देखकर जो संगीता की माँ थी वो रो पड़ी थी फबक फबक कर। उनको एहसास था, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा ये मेरी ही बेटी है। और इसके बाद भी पुलिस पुख्ता नहीं कह सकती थी, क्योंकि ये कंकाल वाली स्थिति में क्या होता है कि मेडिकली जांच होती है, डीएनए के सैंपल लिए जाते हैं कि आखिरकार किसका है। भोपाल भेजा गया, तो भोपाल से जो मेडिकल की जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि ये 22 साल की युवती है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि उन्होंने माता पिता ने जो बताया था 22 साल की संगीता, तो लगभग ये पुख्ता हो जाता है कि ये संगीता की ही कंकाल है। अब इसके बाद सवाल ये कि संगीता को मारा किसने था। घर वाले जो हैं वो शुरुआत में एक लड़के पर शक जताते हैं। वो लड़का पास के गांव का था और उसका नाम कालू सौंदिया। तो पुलिस घर वालों की कहने पर जो जांच होती है उस लड़के को बुलाती है, पूछताछ करती है, और पूछताछ के बाद वो कई बार थाने जाता है। यहाँ तक कि आप सोचिए कि वो पुलिस जब बुलाती तब थाने जाता है। और यहाँ तक कि जब पुलिस स्पॉट पर गई थी कंकाल की सूचना मिलने के साथ, तो उसने पंचनामे में दस्तखत किए। वो लड़का खड़ा रहा वहाँ, वो कहीं नहीं गया। जब भी पुलिस ने बुलाया वो बाकायदा गया। अब इसके बाद पुलिस पूछताछ करती, पुलिस को समझ में नहीं आता। फिर होता है दूसरा कि कॉल डिटेल्स खंगाली जाए, तो कॉल डिटेल्स में संगीता का फोन पे तो कुछ मिलता नहीं है। संगीता के जो पिता हैं उनके फोन पर उस लड़के के फोन आते, मतलब जो कॉल रिकॉर्ड है उसमें निकलता है। पुलिस फिर बुलाती है उसको और पूछताछ करती है। और पुलिस जब इस बार पूछताछ करती है तो फिर ऐसी बात बताता है कि मैं क्यों मारूंगा, क्या वजह हो सकती, मैं तो हमेशा आपके बुलाने पर आ जाता हूं। जब कड़ाई से पूछताछ करती है पुलिस, तो कालू नाम का ये आरोपी कबूल कर लेता है कि उसने संगीता को मारा। और वजह क्या थी मारने की? ये शादीशुदा संगीता उसके खेत में दरअसल मजदूरी करने आई थी कुछ महीने पहले अपने पिता के साथ। तो इसको प्यार हो जाता है और संगीता शादी की जिद करने लगती है, और यही जिद जो है उसे खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। पुलिस से सुनिए पूरी दास्तान। 11 तारीख को एक नर कंकाल मिला था, जिसकी हमने पीएम कराकर उसकी जांच की। पीएम रिपोर्ट में जो नर कंकाल स्त्री का बताया गया है, तो आसपास अब तलाश की तो पता चला कि दलरपुरा गांव की एक लड़की गायब थी, और उसके परिजनों ने पहचान भी की साड़ी और सैंडल देकर। उस पर हमने मर्ग कायम किया था। मर्ग की जाँच पर से लड़की का जो प्रेमी था कालू संधिया, जो पास के लालपुरी गांव का था, उस पर संदेह उससे पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया है। उसने अपराध हत्या करने का कारण बताया है कि लड़की उसके साथ ही रहना चाहती थी और वो लड़की को अपने पास रखना नहीं चाहता था, छुटकारा पाना चाहता था। इस कारण से आरोपी ने लड़की को अपने खेत पे ले जाकर और रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। कुल मिला के ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि ये खेत पर ले आया संगीता को शादी करने के बहाने, और इतना सनकी किस्म का कातिल था कि जब इसने मार दिया तो घंटों तक उसके शव को देखता रहा। अब लाश को ठिकाने लगाना था तो जंगल में कई किलोमीटर तक ये चलता रहा लाश को ठिकाने लगाने के लिए, कंधे पे लाद के बॉडी को फिर ठिकाने लगाया। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। राजगढ़ से आप तक खबर पहुंचाई पंकज शर्मा ने। आप देखते रहे अभी तक।